हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ के बारे में। इन्फोसिस स्टॉक डी लिस्ट के बारे में, पेटीएम के ऊपर, वेदांता, बजाज कंज्यूमर। तो ये हम 5 न्यूज़ एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक इंटरेस्टिंग वीडियो भी रहेगा। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों, ये कह सकते हैं न्यूज़ पूरे आईटी सेक्टर के लिए, लेकिन हम इन्फोसिस को कवर कर रहे हैं बिकॉज इन्फोसिस का बायबैक भी आपको यहाँ पे ओपन रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड खबर क्या है, यहाँ पर क्रेडिट स्विस की देखिए एक रिपोर्ट निकल के आई है और उन्होंने क्या कहा है कि आईटी स्टॉक स्लम्प एज क्रेडिट स्विस वॉन्ट्स ऑफ फर्दर ग्रोथ पेन यानी डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी मान के चल रहे हैं कि जो आईटी स्टॉक्स है उनके अंदर और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सी आईटी जो काउंटर्स है वो डेफिनेटली यूएस मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा। आज हमारा बाजार 52 हफ्तों के हाई पर है, बट ऐसा कोई भी आईटी शेयर नहीं है जिसने दमखम दिखाया हो। बाजार बढ़िया कर रहा है, लेकिन निफ्टी आईटी, जो पहले निफ्टी आईटी को कहा जाता था कि भारत के शेयर बाजार को बचाने वाला होता था, क्योंकि आईटी अपना आप में देखिए ग्रोथ है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट। बाजार आपको 52 हफ्तों के हाईस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और जो आईटी स्टॉक्स है वो अभी भी 52 वीक लो के आसपास ही घूम रहे हैं। तो ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि यूएस इकोनॉमी भी डेफिनेटली अभी बहुत अब वो एक्सेप्ट करे ना करे बट रिसेशन में तो है। यूएस मार्केट्स क्यों इतना गिर रहे हैं? बिकॉज वो रिसेशन में तो है। सो यूएस इकोनॉमी जो है वो वाइडली एक्सपेक्टेड है कि टू टिप इनटू अ रिसेशन इन द सेकंड हाफ ऑफ 2023, owing to the US Federal Reserve's aggressive tightening of monetary policy। यानी ये क्या माना जा रहा है कि रिसेशन सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में वो पहुंच सकते हैं। अब शेयर्स ऑफ आईटी कंपनीज केम अंडर सेलिंग प्रेशर टुडे आफ्टर क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज इंडिया वांट अ फर्दर करेक्शन इन वैल्यूएशंस। यानी जो अभी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, हमको तो ये लग रहा है कि देखिए भारी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, बट अभी भी ये मान के चलते हैं कि वैल्यूएशंस के अंदर और कमी आ सकती है। और ब्रोकरेज फर्म ने यही कहा है कि जो करंट वैल्यूएशन ऑफ मेजर इंडियन आईटी कंपनीज वाज अनसस्टेनेबल। अब मेजर इसीलिए मैंने इन्फोसिस लिखा बिकॉज मेजर इंडियन आईटी में कौन है? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। तो ये सब कंपनीज के अंदर और भी अभी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, बिकॉज अभी तो चलना थोड़ा थोड़ा वापस ऐसा लग रहा है कि वो मूव दिखा रहे हैं। ज़रूर ये हफ्ता भी कोई आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत बेहतर नहीं रहता हुआ देखने को मिला, बट ये कह सकते हैं कि जो लास्ट एक महीना रहा है वो थोड़ा सा लग रहा था कि वापस से बाउंस बैक करेंगे, बट अगेन वापस से गिरावट जो है वो आपको भारी होती हुई देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल अभी क्लोजली वॉच करना पड़ेगा सारे आईटी कंपनीज को। अब दोस्तों, बात करते हैं सस्पेंशन इन ट्रेडिंग यानी डीलिस्टिंग। सो क्या न्यूज़ निकल के आई है? रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन इन ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब डीलिस्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी और जो सस्पेंशन है उसकी ट्रेडिंग होने वाला है यानी इक्विटी शेयर्स का। अब खबर क्या है? खबर के मुताबिक दोस्तों, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिजोल्यूशन को पास कर दिया है। और रिजोल्यूशन क्यों पास किया गया उसके पीछे का भी कह सकते हैं रीज़न है। जो ऑनरेबल एनसीएलटी अहमदाबाद है, उन्होंने ये कह दिया है कि जो कंपनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बढ़ चुकी है एंड बहुत ज़्यादा दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है। दूसरी बात क्या है कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगी और जो कंपनी है वो डीलिस्ट हो जाएगी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑनरेबल एसईटी का भी बयान आ चुका है या फिर कह सकते हैं फैसला आ चुका है कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो सस्पेंड होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके पीछे का रीज़न साफ साफ यही है कि कंपनी ने जिस प्रकार से दोस्तों लगातार कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो बढ़ता गया और अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी बेसिकली दिवालिया हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर कंपनी का जो शेयर्स है वो भी अब डीलिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आती हुई देखने को मिली है सिंटेक्स इंडस्ट्री शेयर होल्डर्स के लिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं पेटीएम बायबैक के ऊपर। तो पेटीएम अपना बायबैक लेके आ रहा है। अब पेटीएम बायबैक बढ़िया है, बुरा है या बहुत बुरा है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पेटीएम अपना प्राइस बैंड 2100 रुपये के आसपास लेके आया। कभी ये कह सकते हैं कि उस लेवल पे तो स्टॉक ट्रेड किया ही नहीं। और ये अपने आप में एक बहुत अजीब बयान आप कह सकते हैं कि कंपनी के जो बड़े पदों पर थे, जो एग्जीक्यूटिव थे, उनसे पूछा गया कि आप इस प्राइस बैंड पे लेके आ रहे हैं तो आप इतना हाई वैल्यूएशन क्यों लेके आ रहे हैं? तो उन्होंने ये बयान दिया कि हमको तो लगता है कि ये जो प्राइस बैंड है वो भी अभी कम है, हम अभी जगह छोड़ रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए ताकि पैसा वो भी बना सके। तो ये आप अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, खराब बयान था। बट क्या हुआ? लगातार दोस्तों पेटीएम जो है वो गिरता गया।
पेटीएम पे कहा गया कि नहीं कंपनी बढ़िया है, हम बढ़िया कर रहे हैं, स्टॉक डेफिनेटली बढ़ेगा, वैल्यू बनेगी, पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का, बट आज तक पैसा नहीं बना है, ये भी अपने आप में एक सच बात है। अब दोस्तों पेटीएम बाय बैक लेके आ रहा है, अब बाय बैक लेके आ रहा है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कंपनी ने तो कितने पे 2100 प्लस पे अपने शेयर्स बेचे हैं इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। क्या अब 2100 प्लस पे खरीदेगी कंपनी? क्योंकि अगर बायबैक का मतलब क्या है कि कंपनी समझती है कि जो वैल्यू है करंट मार्केट की वो डेफिनेटली सही नहीं है। ज़रूर ये हो सकता है कि अभी की जो वैल्यू उनको समझ में आ रही हो कि तो सही नहीं है, बट कंपनी ने खुद ने तो 2100 पे शेयर्स बेचे थे, लेकिन अब जो खरीद रही है तो ये एक कह सकते हैं जो अभी एक ट्रेंड भी यहाँ पे कह सकते हैं, ट्रेंड इन द सेंस कि देखिए जो वायरल भी हो रहा है कि ये बात सही है कि बाय हाई, सॉरी सेल हाई एंड बाय लो। पेटीएम वही करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बायबैक को समझिए, बिकॉज बायबैक क्या आ रहा है, journalists are asking if this is a good use of capital. If the investor has given you money to grow your business, what's the point of returning value when the stock is down by 3 quarters, 75%? So अपने आप में आप समझिए, the fact in Paytm business model is coming unstuck. Investor have little faith in the business and even less in the management. साफ साफ यही बात है कि ना तो इन्वेस्टर्स को भरोसा है कंपनी पे, ना यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स कंपनी के बिजनेस को समझ पाए अभी तक, ना इन्वेस्टर समझते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कैपेबल है कि हमारा पैसा बना पाएगा। और अब यहाँ पर साफ साफ यही क्वेश्चन है कि अभी तो आप आईपीओ लेकर आए और अभी आपको बायबैक लाने की भी ज़रूरत पड़ गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली समझ के बाहर है, और क्या मतलब है इसका मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, बट ये है कि अब देखना होगा कितने वैल्यू पे अपना ये बायबैक अनाउंस करते हैं। बट ये माना जा रहा है कि 600 रुपये से ज़्यादा का बायबैक नहीं लाएंगे, तो अब वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 600 रुपये पे कौन बेचने को तैयार होगा, ये एक क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि करंट जिनके पास आईपीओ का आया था मेरे हिसाब से तो अभी तक पड़ा भी होगा, तो वो 600 पे बेचने को तैयार होंगे? डेफिनेटली नॉट। क्यों बेचेंगे 600 रुपये पे? तो ये चीज़ें हैं कि कुछ समझना पड़ेगा, बट ठीक है, देखते हैं कि बायबैक कितना सक्सेसफुल होता है, बायबैक के आने के बाद कितना शेयर कुछ बढ़िया कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और डेफिनेटली कंपनी को बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेटली पैसा नहीं बन रहा है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं वेदांता के ऊपर। तो वेदांता की बोर्ड ने 800 करोड़ के एनसीडीज को अप्रूवल कर दिया है। वेदांता दोस्तों फंड रेस कर रही है और करीबन 800 करोड़ रुपए फंड रेस करेगी थ्रू इशू ऑफ एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो यहाँ पे अपने आप में एक मेजर अनाउंसमेंट हो चुकी है, और क्राइसिल की एए विद स्टेबल आउटलुक की रेटिंग जो मिल चुकी है, इसके कारण कंपनी जो है वो पैसा आपको उठाती हुई देखने को मिलेगी फ्रॉम द मार्केट। और ये जो कूपन रेट है ऑफ द एनसीडी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। लास्ट वीक मैनेजमेंट ने कहा था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर गाइडेड फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 10 बिलियन टू 12 बिलियन डॉलर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इसी के बीच कह सकते हैं कंपनी जो पहले भी कहते थे कि हम फंड रेस करेंगे, अब उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया, एंड जो फंड है वो डेफिनेटली 800 करोड़ के आसपास का कंपनी रेस करती हुई देखने को मिलेगी, एंड विल ऑल्सो हैव अ टेन्योर ऑफ 15 मंथ्स फ्रॉम द डीम डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों लास्ट हम न्यूज़ पे आ चुके हैं, और वो है बजाज कंज्यूमर की। बजाज कंज्यूमर ने दोस्तों बायबैक अनाउंस किया है एट 240 रुपीज़ पर शेयर। अब बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं, बिकॉज बजाज कंज्यूमर के द्वारा बायबैक अनाउंस कर दिया गया है। बायबैक जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 80 करोड़ के आसपास का बायबैक आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, और 240 पर शेयर थ्रू द ओपन मार्केट रूट। अब ओपन मार्केट रूट से है, इसका मतलब क्या है कि ओपन यहाँ पर आपको बेचना पड़ेगा, यानी जो मार्केट आवर्स है उसमें बेच दीजिए। अब यही है कि ओपन मार्केट कुछ खास नहीं होता है बायबैक, बट ठीक है अनाउंसमेंट किया गया है 80 करोड़ के बायबैक का, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। द डिसीजन वॉज टेकन एट अ बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड इन मुंबई। तो ये न्यूज़ निकल के आई है कि कंपनी जो है वो बायबैक करेगी ऑफ 80 करोड़। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। जो भी आज टॉपिक्स हमने बात की डेफिनेटली अपना कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।